दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पारस डिफेंस के जबरदस्त सब्सक्रिप्शन के बाद मार्केट में एक और आईपीओ की एंट्री होने जा रही है। इस बार इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने वाली म्यूचुअल फंड हाउस आदित्य बिरला सन लाइफ अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो आपने इसी वीक की देखा कि पारस डिफेंस में इन्वेस्टर ने काफी बढ़ चढ़कर इंटरेस्ट दिखाया, जबकि सनसेया इंजीनियरिंग जो जानी मानी कंपनी होकर भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। जबकि कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे थे, नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी यहाँ इतना अच्छा लिस्टिंग गेन नहीं दे पाई। तो यहाँ दो नेगेटिव पॉइंट निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तो 100% ऑफर फॉर सेल और दूसरा इसका हाई प्राइस वैल्यूएशन। यहाँ दोनों ही इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो फ्रेंड इसका मतलब यहाँ फुल्ली ऑफर फॉर सेल के साथ प्राइस वैल्यूएशन भी एक बिग रोल प्ले कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड, मार्केट में 29 तारीख को आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की एंट्री होने जा रही है। यहाँ इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल, परफॉर्मेंस, वर्किंग रीजन, पीयर ग्रुप कंपैरिजन के साथ साथ इसका प्राइस वैल्यूएशन, कंपनी के स्ट्रेंथ क्या क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे चल रहे हैं, अप्लाई करें या नहीं करें, सारे पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आखिरी तक बने रहिए। और साथ साथ इसका जीएमपी जो 10% प्रीमियम के अंदर ही ट्रेडिंग कर रहा है, उसके साथ साथ हमारे करंट आईपीओ पारस डिफेंस के जीएमपी को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपनी के बेसिक्स को देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड हाउस आदित्य बिरला सन लाइफ क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट में मार्च 2018 से इंडिया की लार्जेस्ट नॉन बैंक अफिलिएटेड और सितंबर 2011 से फोर्थ लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी दिसंबर 2020 तक म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑफशोर एंड और रियल एस्टेट ऑफरिंग में टोटल 2,73,643 करोड़ रुपए एयूएम को मैनेज किया है और ये डाटा 2020 से अब तक और बढ़ जाएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 27 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी के 284 लोकेशन को कवर करता है। कंपनी 35 इक्विटी स्कीम, 93 डेबिट स्कीम, 2 लिक्विड और 5 ETF को मिलाकर 135 स्कीम को मैनेज करती है। यहाँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑफशोर और रियल एस्टेट ऑफरिंग के हिस्से के रूप में 116 बिलियन रुपए के टोटल एयूएम का मैनेजमेंट करती है। तो दोस्तों बेसिकली कंपनी 4 बड़े सेक्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और एडवाइजरी में काम करती है। प्रोटेक्शन में लाइफ, हेल्थ, ट्रेवल, ऑलमोस्ट सभी टाइप के इंश्योरेंस की सर्विस देती है। वहीं फाइनेंस में होम, पर्सनल, एसएमई, यहाँ भी सभी टाइप के लोन प्रोवाइड करती है। और अब कंपनी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में अपना आईपीओ ले आ रही है, जिसमें म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी एंड वेल्थ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को मैनेज करती है। दोस्तों यदि कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो रेवेन्यू 2019 में 1407 करोड़ से घटकर 2021 में 1205 करोड़ था। यह भी 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में फिर थोड़ा बढ़कर 336 करोड़ के लगभग है। इसका एक्सपेंस 2018 से लगातार कम हुआ, जिससे इसके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2018 में 349 करोड़ से बढ़कर 2021 में 527 करोड़ हो चुका है और यहाँ 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में 156 करोड़ के लगभग है, मतलब अब 46.5 के हाईएस्ट मार्जिन पर है। तो दोस्तों यहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ तो ठीक ठाक है। टोटल रेवेन्यू तो लगभग स्टेबल है, लेकिन कंपनी ने अपने खर्चों में कटौती की, जिससे नेट प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा है। यहाँ इसके पीयर ग्रुप कंपैरिजन को देखें तो कंपनी लिस्टिंग के बाद एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, निपन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट और यूटीआई एसेट मैनेजमेंट की लीग को ज्वाइन कर लेगी। दोस्तों यहाँ प्राइस अर्निंग रेशियो में एचडीएफसी और निपन लाइफ लगभग बराबर ही है, लेकिन यूटीआई एसेट मैनेजमेंट पी 26.75 पीयर ग्रुप में सबसे कम है। यहाँ आदित्य बिरला का पी फाइनेंशियल ईयर 2021 में 712 के इश्यू प्राइस पर 38.97, जो पीयर ग्रुप के कंपैरिजन और टोटल एसेट के हिसाब से थोड़ा कॉस्टली है। और यहाँ यदि कंपनी के स्ट्रेंथ को देखें तो इंडिया के बिगेस्ट नॉन बैंक एसोसिएट एसेट मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस प्रमोटर के साथ रेपुटेड ब्रांड है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर का तेजी से बढ़ता क्लाइंट बेस जो वेल मैनेज ट्रांजैक्शन और B30 से इंस्पायर्ड है। कंपनी रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड परफॉर्मेंस का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट का रेंज रखती है। पूरे इंडिया में फैला हुआ बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री के साथ विश्वसनीय और प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट टीम के नेतृत्व में मल्टी अवार्डेड विनिंग फ्रेंचाइजी है। तो दोस्तों आदित्य बिरला सन लाइफ ने 19 अप्रैल को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी को सबमिट किया था। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी आदित्य बिरला कैपिटल और सन लाइफ इंडिया एएमसी का एक ज्वाइंट वेंचर है। इसमें आदित्य बिरला कैपिटल की तरफ से 28.51 लाख के इक्विटी शेयर, जबकि सन लाइफ एएमसी की तरफ से 3.6 करोड़ के फुल्ली ऑफर फॉर सेल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 29 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर को क्लोज होगा। 5 रुपए का फेस वैल्यू है। 695 से 712 का बिड प्राइस बैंड रहने वाला है। 20 शेयर का एक लोट साइज है। बीएससी एनएससी कंपनी दोनों पे लिस्टिंग होने जा रही है।
2768 करोड़ का इश्यू साइज है जो फुल्ली ऑफर फॉर सेल होगा। आईपीओ डेट्स को देखें तो 29 सितंबर को शुरू होकर 1 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन क्लोज होगा, 6 अक्टूबर को अलॉटमेंट हो जाएंगे, 7 अक्टूबर को रिफंड इनिशिएट हो जाएंगे, 8 अक्टूबर को शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और फाइनली 11 अक्टूबर को आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। यहाँ हम आईपीओ लॉट साइज को देखें तो एक लॉट में 20 शेयर हैं। इसके लिए आपको पर बिड प्राइस 712 पर 14,220 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और मैक्सिमम 14 लॉट के लिए 1,99,360 रुपए के लगभग इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्री इश्यू प्रमोटर का शेयर होल्डिंग 100% है जो घटकर 86.50% हो जाएगा। आईपीओ सेगमेंट में देखें तो हमेशा की तरह 50% QIB यानी क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूशनल बायर्स और 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और 35% रिटेलर इन्वेस्टर के लिए रिजर्व रखा गया है। दोस्तों आईपीओ एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो फुल्ली ऑफर फॉर सेल यहाँ एक बिग नेगेटिव है क्योंकि आईपीओ से कुछ भी पैसा कंपनी को नहीं मिलने जा रहा है। यहाँ कंपनी के पास अपना कोई ऑफिस नहीं है, मतलब सारा का सारा वर्क अभी लीज ऑफिस से ही हो रहा है। प्राइस वैल्यूएशन 712 के इश्यू प्राइस पर 2021 में प्राइस अर्निंग रेशियो 38.97 है जो पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा है। दोस्तों इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 10% के अंदर ही है जो अभी लगभग 45-50 पर ट्रेडिंग कर रहा है और हमने पहले भी देखा है कि जीएमपी लिस्टिंग तक आते आते डिस्काउंट में आ जाता है। अभी यहाँ थोड़ा टाइम है, आईपीओ का इश्यू ओपन होने दीजिए। हम यहाँ कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि मार्केट की कंडीशन कैसी है, करंट जीएमपी और सब्सक्रिप्शन का स्टेटस क्या है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करेंगे। तो दोस्तों अब हमारे करंट आईपीओ पारस डिफेंस के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इसके हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट यहाँ इसके ग्रे मार्केट में भी दिखा है। अभी ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम पिछले कुछ दिन से 200 के ऊपर ही चल रहा है। कल ये 245 के लगभग था, आज 250 पर ट्रेडिंग कर रहा है। इसे यदि इश्यू प्राइस 175 से कंपेयर करें तो ये 2.5 गुना के लगभग है। यहाँ इसके लिस्टिंग की संभावना 400 के ऊपर ही रहने वाली है और आज की कैलकुलेशन से देखें तो यहाँ आपको 20,825 के समथिंग प्रॉफिट पर लॉट हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, लिस्टिंग से पहले इसके लिस्टिंग डे एग्जीक्यूटिव प्लान को डिटेल डिस्कशन करेंगे और साथ ही अपकमिंग आईपीओ आदित्य बिरला सन लाइफ के एप्लीकेशन पर भी डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट जीएमपी अपडेट और करंट सब्सक्रिप्शन स्टेटस और इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ फिर मिलेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।